हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट, बोनस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस एंड पीई रेशियो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो यह एक कॉरपोरेट एक्शन है। शेयरों के फेस वैल्यू को एक रेशियो में डिवाइड किया जाता है। जिस फेस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है उसी रेशियो में कंपनी के कुल शेयरों की संख्या को बढ़ाया जाता है और शेयरों के मार्केट प्राइस को सेम रेशियो में घटाया जाता है, जबकि कंपनी के मार्केट कैप पे कोई असर नहीं होता। मान लीजिए किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और आपने एक शेयर खरीदा। अब कंपनी 1:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट का घोषणा करती है, तो उसके एक शेयर की कीमत 50 रुपये हो जाएगी और उसका फेस वैल्यू 5 रुपया हो जाएगा, जबकि आपके डीमेट अकाउंट में एक शेयर के बजाय दो शेयर हो जाएंगे। अब बात आती है कि कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं। तो स्टॉक स्प्लिट से कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि शेयर का मार्केट प्राइस कम होने के कारण निवेशकों को शेयर सस्ता लगने लगता है और एक कम पूंजी वाला व्यक्ति भी इस कंपनी में निवेश करने लगता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कंपनी के शेयरों की संख्या बढ़ने से शेयर खरीदने वालों को आसानी से बेचने वाले मिल जाते हैं और बेचने वालों को खरीदने वाले। लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बहुत अच्छा फायदा होता है स्टॉक स्प्लिट का। अब बात करते हैं बोनस की। तो बोनस एक फ्री शेयर होता है। अपने शेयर प्राइस को कम करने के लिए कंपनियां बोनस की घोषणा करती है। यह हमेशा एक अनुपात में दिया जाता है। जिस अनुपात में कंपनियां बोनस की घोषणा करती है, शेयर होल्डर के पास शेयरों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाता है, बट शेयर का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर 1,000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा गया है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो इसमें कुल निवेश 1,00,000 रुपये का हुआ। अब कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करती है, तो 100 एक्स्ट्रा शेयर बोनस के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन बोनस शेयर जारी होने पर शेयर प्राइस भी 1:1 के अनुपात में कम हो जाएंगे। मतलब पहले जो एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपये था, वो अब 500 रुपया हो जाएगा, जबकि शेयर के फेस वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्प्लिट या बोनस के समय अक्सर सुनने को मिलता है अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट। आइए देखते हैं ये सब डेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनाउंसमेंट डेट। यह डेट वो होता है जिस डेट पे कंपनी बोनस या स्प्लिट की घोषणा करती है। अब देखते हैं रिकॉर्ड डेट। यह वो डेट होता है जिस दिन कंपनी शेयर होल्डर का लिस्ट बनाती है कि कौन कौन आदमी एलिजिबल है बोनस या स्प्लिट के लिए। अब देखते हैं एक्स डेट क्या होता है। यह डेट रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का डेट होता है। इस डेट पर जिन लोगों के डीमेट अकाउंट में यह शेयर होता है, उन्हीं लोगों को बोनस या स्प्लिट दिया जाता है। अब बात करते हैं पैट का। पैट का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लीजिए किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है और उसका जो खर्चा आता है उसमें 50 लाख रुपए खर्च करता है। तो उसके पास जो प्रॉफिट हुआ वो 50 लाख रुपए का हुआ। लेकिन इस 50 लाख रुपए पे सरकार को भी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी के पास, उसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। अब बात करते हैं ईपीएस का। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। किसी भी कंपनी के प्रति शेयर आय को ईपीएस कहा जाता है। इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। कंपनी के पैट को उसके कुल शेयरों की संख्या से भाग देकर ईपीएस निकाला। अब बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो एग्जैक्टली होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। सिंपल भाषा में बोले तो 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो 10 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को 10 रुपया दे रहे हैं। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि जिस कंपनी का पी रेशियो कम है वो कंपनी अच्छी है।
बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ज़्यादा पी रेशियो होने का मतलब यह नहीं है कि वह कंपनी खराब हो गया। अ, हमेशा लॉजिक देखना होता है कि उसका पी रेशियो ज़्यादा क्यों है। हो सकता है वो कंपनी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देता हो, कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, कंपनी का मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। ये तो हो गया पर्टिकुलर स्टॉक का पी रेशियो। अब सेक्टर का भी पी रेशियो होता है, मार्केट का भी पी रेशियो होता है। मार्केट बोले तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें गूगल पे हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।